बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल करीम में लोगों में इबादत का बहुत शौक़ व शौक़ दिखाई देता है। लोग जहाँ फ़राइज़ बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ अदा करते हैं, वहीं साथ साथ नवाफ़िल भी पढ़ते हैं। उन्हीं में से एक ख़ास नमाज है सलातो तस्बीह की, जिसकी तरफ लोगों का बहुत ज़्यादा मैलान हो जाता है, बहुत ज़्यादा रग़बत लेते हैं इसको पढ़ने में। हमारी बहनें हों या हमारे भाई हों, सभी इसको जो है वो पढ़ते हैं। तो सलातो तस्बीह का तरीका बताने से पहले मैं सलातो तस्बीह की नमाज की आपको फ़ज़ीलत बताती हूँ कि हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ऐ मेरे चचा, अगर हो सके तो सलातो तस्बीह हर रोज़ एक बार पढ़िए, और अगर रोज़ाना ना हो सके तो हर जुमा को एक बार पढ़ लीजिए, और ये भी ना हो सके तो हर महीने में एक बार, और ये भी ना हो सके तो साल में एक बार, और ये भी ना हो सके तो उम्र में एक बार। पता चला कि इस नमाज की बड़ी फ़जीलत है, जभी तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसको कम से कम एक बार ज़िंदगी में पढ़ने को तो फरमाया ही है कि पढ़ ही लें, और हो सके तो हम इसको रोज़ पढ़ें, हो सके तो हर जुमे को पढ़ें, और कम तो आप इसको महीने में पढ़ लें, और कम तो जो है वो साल में एक मरतबा जरूर। तो रमज़ानुल करीम में माशाअल्लाह से बहुत ज़्यादा इस नमाज को पढ़ा जाता है। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से और मुस्तनद तरीका जो है वो जो सलातो तस्बीह का है वो आपको बताने वाली हूँ। बड़ी तवज्जो से आप इसको सुनिएगा। सलातो तस्बीह की 4 रकात होती हैं। इसकी नियत यूँ बांधेंगे कि मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज नफिल। आपके दिल में अगर ये नियत है कि मैं सलातो तस्बीह पढ़ रही हूँ, मुँह से कह लें तो बेहतर है। अगर नहीं भी कहा तब भी आपकी नियत हो जाएगी कि मैं नियत करती हूँ 4 रकात नमाज सलातो तस्बीह वास्ते अल्लाह ताला की मुँह में काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरह से आपकी नियत हो गई। अब सबसे पहले आप सना पढ़ेंगी। सना पढ़ने के बाद अभी आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगी, 15 बार ये तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितनी बार? 15 मरतबा। अब इसके बाद आप सूरह फातिहा और जो सूरत आप पढ़नी चाहती हैं वो पढ़ लीजिए। अब रुकू में नहीं जाना है, रुकिए। अब आप पढ़िए 10 मरतबा यही तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद अब जाइए आप रुकू में, और रुकू की तस्बीह सुब्हान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ने के बाद अब आप इस तस्बीह यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा रुकू में ही झुके झुके पढ़िए। इसके बाद आप खड़ी हो जाइए। आप खड़े समी अल्लाहु लिमन हमिदा अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए खड़ी होइए, खड़े रहिए। अभी आपको बैठना नहीं है, खड़े रहिए और इस तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर को 10 मरतबा पढ़िए। अब आप सजदे की जानिब जाइए, सजदा कीजिए, और सजदे की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़िए यानी सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब बैठ जाइए, बैठे बैठे तस्बीह पढ़िए 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब जाइए दूसरे सजदे में। दूसरे सजदे में भी इसी तरह आप तस्बीह सजदा पढ़ने के बाद सुब्हान रब्बियल आला पढ़ने के बाद 10 मरतबा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़िए। इस तरह आपकी ये एक रकत कंप्लीट हो गई। अब आप खड़े हो जाइए। इस तरह से आपने एक रकत में 75 टाइम जो है वो आपने ये तस्बीह पढ़ ली है। 15 मरतबा पढ़ी जाती है सना के बाद, जबकि पहली रकत में चूँकि सना पढ़ते हैं और अब दूसरी रकत में सना तो नहीं है, तो आप सूरह फातिहा शुरू करने से पहले ही 15 मरतबा पढ़ लेंगी ये तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर पढ़ेंगी सूरह फातिहा, फिर जो सूरा आप पढ़ना चाहती हैं वो पढ़िए। इसके बाद 10 मरतबा तस्बीह। फिर जाइए आप रुकू में तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा ये तस्बीह पढ़िए। इसके बाद खड़ी हो जाइए, खड़ी रहिए रुकू के बाद, और 10 मरतबा फिर पढ़िए। फिर वही सजदे में जाने के बाद तस्बीह पढ़ लीजिए सजदे की। इस तरीके से आपको पूरी 4 रकत मुकम्मल करनी है। तो एक रकत में 75, इस तरीके से 4 रकत में 300 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगी। इसको आप जो है वो मन में काउंट कर सकती हैं, या फिर आप हल्के हल्के से अपनी उंगलियां दबाकर इसको काउंट कर सकती हैं कि 10 मरतबा ये तस्बीह हो चुकी है, और 15 मरतबा सिर्फ आपको एक जगह पढ़नी है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा, बाकी तमाम जगह 10 मरतबा पढ़नी है। 15 जगह कब पढ़नी है? सूरह फातिहा से पहले। तो ये हुआ सलातो तस्बीह का आसान तरीका। हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक में कम से कम हर जुम्मतुल मुबारका को ही ये सलातो तस्बीह की नमाज अदा कर लें। और जब हम नवाफिल की तरफ आ रहे हैं तो इससे पता चला कि हमारी फ़र्ज़ों में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि जब तक हमारे फ़राइज़ मुकम्मल ना हो हमारे नवाफिल कबूल नहीं होते। तो हम अपने फ़र्ज़ों का भी
اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھیں کہ رمضان المبارک میں نوافل کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے، رمضان المبارک میں خوب خوب عبادت کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والا بنائے، رمضان المبارک میں اپنی ہم جو ہے وہ مغفرت کروا لیں، ایسے عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ مجھ گناہ گار کو اللہ عز و جل بلا حساب و کتاب جو ہے وہ بس بخش دے اور جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ جزاک